हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूडो कोड के बारे में। तो बेसिकली सूडो कोड के ऊपर हमने डिस्कशन कर चुके हैं। हमने सूडो कोड के बारे में जाना था, बेसिक सिंटैक्सेस के बारे में जाना था, जो बेसिक इफ़ एल्स लूप ये सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं, फंक्शंस यूज़ करते हैं, उनके बारे में हमने जाना था। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कैपजेमिनी में जो पूछे गए थे पिछले साल, ये सूडो कोड के क्वेश्चन। तो उन्हीं के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक एक कर उनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें अप्रोच करने होते हैं ये सॉल्यूशन कोड के। तो चलिए फिर आगे वीडियो में पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ सूडो कोड प्रॉब्लम्स। तो चलिए अपने सबसे पहली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसको हमें ऑपरेट कैसे करना है। तो हमें वैल्यू बतानी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस अगर n की वैल्यू 127 है। तो बेसिकली हमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हमें n की वैल्यू 127 कंसीडर करते हुए इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को रन करना है, या बेसिकली हम कहें ट्राई रन करना है। और हमें जो आउटपुट आएगा s का, जो s की फाइनल वैल्यू होगी, उसको हमें बताना है कि क्या होगी। ठीक है, तो चलिए ट्राई रन करते हैं और n की वैल्यू 127 को कंसीडर करते हुए। तो सबसे पहले रीड n को आपने रीड कर लिया, n की वैल्यू हो गई 127। i और s दो वेरिएबल हैं जिनको हमने इनिशलाइज कर दिया 0 से। बेसिकली फंक्शन सैम्पल n की वैल्यू डाली 127 वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0। अब एक लूप चलाया है हमने जो n की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक काम करेगा, और लूप ख़त्म कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो इस लूप पर ही हमें पूरा वर्क करना है। तो n की वैल्यू सबसे पहली बार में चेक करेगा 127 क्या 0 से बड़ा है, जी हाँ 0 से बड़ा है, ट्रू हो गई कंडीशन। n r की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, n 127 मॉड बाई 10, तो मॉड बाई 10 जब आप करोगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, उसकी तरह से i की वैल्यू 0 है तो 8 की पावर, ये जो ऑपरेटर होता है वो पावर का ऑपरेटर होता है, तो 8 की पावर, क्योंकि आपको बेसिक सिंटेक्स पता होने चाहिए, आगे आपको काम में आएंगे। तो 8 की पावर 0 यानी कि आपका 1। इसी तरह से s की वैल्यू 0 है, 0 प्लस p यानी कि 1 इंटू 7 जो कि हो जाएगा 7। अब i की वैल्यू आपकी प्लस प्लस हो गई यानी 0 से हो गई 1, n की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई वो यानी कि हो गई 12। अब अगली बार आएगा कंडीशन, लूप चेक करेगा 12 क्या 0 से बड़ा है, जी हाँ 0 से बड़ा है, ट्रू हो गई। n की वैल्यू मॉड बाई 10 यानी कि 7 से हट के वो हो गई 2, क्योंकि 10 तो पूरा चला गया और 2 रिमाइंडर बच गया। अब 8 की पावर 1 यानी कि 8। अब s 7 प्लस p यानी कि 8 इंटू 2। ठीक है, तो 7 प्लस 8 इंटू 2 यानी 16, 16 और 7 कितने होंगे, 16 और 7 होंगे 23। 23 के बाद i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई 2। 12 के बाद इसको जब हमने 10 से डिवाइड करा तो वो हो गया आपका 1। ठीक है, 1 हो गया, सॉरी। अब इधर आई, हमने चेक करा 1 क्या 2 से 0 से बड़ा है, जी हाँ ट्रू हो गया कंडीशन। n की वैल्यू मॉड बाई 10 करी, 1 हो गई। 8 की पावर जब आपने 2 हो चुकी थी i की वैल्यू, 8 की पावर 2 यानी कि 64। 64 के बाद जब आप यहाँ पर करेंगे 23, 64 इंटू आर यानी कि 1। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 4 और 3 7 और 6 और 2 8, 8 आ गया। आई की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू आपके यहाँ पे हो गई 0। अब उसने चेक करा क्या 0 0 से बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन जैसी फॉल्स हो गई वो लूप से बाहर आएगा और रिटर्न कर देगा s। और हमें फाइनल क्या बताना था, हमें s की वैल्यू बतानी थी जो कि 87। तो आपका ऑप्शन हो गया 87 यानी कि ऑप्शन सी, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करें, देखिए आप सिंपली, अगर आपको इतना परफॉर्म नहीं चाहिए, आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करते कि 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो ये बेसिकली डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है। तो आप डायरेक्टली डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट कर कर और आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, तो ज़्यादा आपके क्लियर होंगे कंसेप्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और आप सीखते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। शुरू में काफ़ी इजी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, और ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये सारी प्रॉब्लम लास्ट ईयर कैपजेमिनी में पूछी गई हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस टाइप की आपसे प्रॉब्लम पूछी जाने वाली हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। हमें आउटपुट बताना है, इसका क्या है, इंटीजर n फॉर n इक्वल टू 3 और n इज़ नॉट इक्वल टू 0, n माइनस माइनस प्रिंट n इक्वल टू n माइनस 1 एंड 4। तो बेसिकली हमें ट्राई रन करना है n की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अब हमें इसका आउटपुट बताना है, तो हमें ट्राई रन करना पड़ेगा प्रोग्राम को। तो हमने n एक वेरिएबल लिया, एक लूप चला रहे हैं n इक्वल टू 3 से लेकर, जब क्या हम चेक करेंगे कंडीशन n इज़ नॉट इक्वल टू 0, जी हाँ कंडीशन ट्रू, हम प्रिंट कर देंगे n तो 3।
अगली बार अब n की वैल्यू -1 कर दी, तो मैं आपको इधर लिख देता हूँ, ये मेरा आउटपुट है, ठीक है, और ये मेरी n की वैल्यू, तो n की वैल्यू इनिशियल 3 थी, अगली बार यहाँ पर आकर 2 हो गई, फिर इधर आई तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से माइनस माइनस हो गई, यानी कि 1 हो गई। उसने चेक करा n इज़ नॉट इक्वल टू 0, जी हाँ, तो आउटपुट में 1 प्रिंट करा दिया। उसके बाद n की वैल्यू कर दी 0, फिर ऊपर आकर डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से n की वैल्यू कर दी -1। उसने चेक करा क्या n की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, जी हाँ, नॉट इक्वल टू 0, -1। फिर उसने कर दिया -2, फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से -3। तो अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करें, देखिए आप इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय आप चेक कर सकते हैं 3 1 उसके बाद एक -1 और आ गया। अगर आपने आप तीन ऑप्शन देखे कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी इनफाइनाइट लूप आप डायरेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब दो ऑपरेशन में ही आपको समझ में आ गया, क्योंकि 3 के बाद आपका 3 के बाद 2 भी था, 1 भी था, तो कई सारे ऑप्शन वैलिड थे। लेकिन आपने जैसे 1 लिखा, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन वैलिड रह गया, सिर्फ एक, और ये इनफाइनाइट लूप 2 ऑप्शन वैलिड रह गए। उसके बाद जैसे ही आपने -1 लिखा, आपके सारे ये ऑप्शन जो है इनवैलिड हो गए और आपका यही एक वैलिड ऑप्शन बचा, तो ऑब्वियसली यही होगा। तो चेक कर लीजिए आंसर भी, आपका ऑप्शन डी आ गया फाइनल। तो देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा सिंपल है, बस आपको ट्राई रन करते चले जाना और आपका आउटपुट बहुत ही ईजी है। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपका और भी ईजी होने लगेगा। तो आप तीसरे कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर इनपुट a इक्वल टू 8 b इक्वल टू 9। दो a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें पता है, फंक्शन हमने करा इनपुट a इनपुट b। अब हमने कंडीशन चेक करी, क्या a इज़ लेस देन b, यानी कि 8 क्या 9 से छोटा है, जी हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमने इस कंडीशन को एवेल्यूट करा, फंक्शन कॉल जो हो गई। अब सबसे पहले मैं आपको ये रिकर्जन ट्री बना देता हूँ एक तरह से। पहली कॉल हुई थी 8,9 के लिए, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी कॉल हुई फंक्शन ऑफ 9,8 के लिए। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 9 8 से छोटा थोड़ी है, तो एल्स इफ b इज़ नॉट इक्वल टू 0, जी हाँ, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b हमारा ये है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब फंक्शन कॉल जो होगी वो होगी a प्लस, यानी कि 9 प्लस फंक्शन ऑफ फंक्शन कॉल होगी 9,7 के लिए। अब आपकी बस यही समझदारी है, अगर आपने रिकर्जन अच्छे से पढ़ा है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो एक तो ऑप्शन आप सारे रिकर्जन 9 के 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करते चले जाएं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि जो फंक्शन कॉल हो रही हैं, अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर a की वैल्यू b की वैल्यू से छोटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रही है b की वैल्यू, ठीक है, ऑब्वियस है ना। अगर a की वैल्यू डिक्रीमेंट होती तो ये कंडीशन कभी ट्रू हो सकती थी, बट आपकी a की वैल्यू कभी भी डिक्रीमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ b की वैल्यू ओवरऑल डिक्रीमेंट होती जा रही है। तो a की वैल्यू अगर एक बार बड़ी हो गई b से, तो वो कभी भी छोटी नहीं हो पाएगी। तो अब आप देखेंगे 9,7, फिर होगा 9,6, फिर होगा 9,5, तो हर बार आपके 9 प्लस हो रहे हैं, और कितनी बार प्लस हो रहे हैं, आपके 8 टाइम्स। तो 9 प्लस कितनी बार, आपके ओवरऑल 8 बार। अगर 8 बार 9 को हम ऐड करें तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8, यानी कि 72। आपका ऑप्शन आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा प्रैक्टिस हमें मायने रखती है, कि अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, मैं इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो आपका टाइम भी बहुत सेव होने वाला है कंपटीशन में। तो आंसर देख लेते हैं इसका, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आज पूरे 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बहुत ही आराम से समझेंगे, ताकि हमें कैपजेमिनी का आराम से पैटर्न समझ में आ जाए सूडो कोड का, और हम आराम से उसको क्वालिफाई भी कर सकें। अब उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इवन काउंटर इफ नंबर इक्वल टू 2630। अभी एक नंबर आपको दिया हुआ है और इवन काउंटर की आपसे वैल्यू पूछी, जैसे आपको n दिया हुआ था और s की वैल्यू पूछी थी, इसी तरह से। तो रीड नंबर, एक फंक्शन है डिविजिबल, इवन काउंटर इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लिया इवन काउंटर जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एक नंबर रिमाइंडर ले लिया नम रिमाइंडर जिसको नंबर से हमें इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि 2630 से इनिशियलाइज कर दिया। अब जब तक नंबर रिमाइंडर जो है, अब इसका मतलब है नंबर रिमाइंडर जब तक इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तब तक हमें काम करते चले जाना है। अब डिजिट इक्वल टू नंबर रिमाइंडर मॉड बाई 10, यानी कि डिजिट इक्वल टू हो गई 0, ठीक है। डी लिख देता हूँ मैं इसको, डी इक्वल टू 0। क्या डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन फॉल्स, हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, एंड इफ, और हम यहाँ पर आ जाएंगे नंबर रिमाइंडर इक्वल टू नंबर रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 10, यानी कि नंबर रिमाइंडर जो है वो आपका 2630 था। अब इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 263।
अगली बार हम लूप में आएंगे इज़ नॉट इक्वल टू 0, नंबर रिमाइंडर की जब हम डिजिट की बात करेंगे डिजिट बन जाएगी 3, ठीक है, डिजिट बन जाएगी 3, डिजिट इज़ नॉट इक्वल टू 0, जी हाँ कंडीशन ट्रू। अभी नंबर, अब नंबर की बात है तो नंबर, ये नंबर रिमाइंडर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, नंबर रिमाइंडर और नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और आपका जो चेंज हो रहा है वो नंबर रिमाइंडर चेंज हो रहा है, नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो नंबर आप कंसीडर करेंगे सिर्फ इसको, तो 2630 क्या 3 से डिविजिबल है, जी नहीं, तो आपका ये आउटपुट भी गलत हो गया, ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई। फिर आप ये करेंगे नंबर रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 26। अब अगली बार जब डिजिट होगी तो डिजिट हो जाएगी आपकी 6। अब आप चेक करेंगे 2630 क्या 6 से डिविजिबल है, जी नहीं, कंडीशन फिर फॉल्स। आप फिर करेंगे इसको 26 को 2, ठीक है। अब इसके बाद आप चेक करेंगे फिर ये कंडीशन, तो अब आपकी देखेंगे डिजिट इज नॉट इक्वल टू 0 और नंबर 2 से डिवाइड भी हो रहा है, 2630 2 से डिविजिबल है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। इवन काउंटर आपका हो गया 1, इवन काउंटर 0 था प्लस 1 यानी कि 1, एंड इफ नंबर रिमाइंडर को आप डिवाइड करेंगे 10 से यानी कि हो जाएगा 0। अब आप चेक करेंगे क्या इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप वाइल से बाहर आ जाएंगे, इवन काउंटर को रिटर्न कर देंगे, तो आपका आंसर ऑप्शन डी यानी कि 1, ठीक है, और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बेसिकली आपको समझ में आया कितने आराम से हमने इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, वीडियो को बहुत छोटा करके जल्दी जल्दी, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टी इफ ए इक्वल टू 56 बी इक्वल टू 876। तो दो ए और बी आपको दिए हुए हैं, रीड नंबर ए बी, फंक्शन मल्टीप्लाई ए कॉमा बी, टी इक्वल टू 0 वाइल बी इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, टी इक्वल टू टी प्लस ए, बी इक्वल टू बी माइनस 1। अब आपको वही ऑब्जर्व करना है इसको कि ये फंक्शन करवाना क्या चाह रहा है मुझसे बेसिकली, तो आपको इसको ट्राई रन करने की ज़रूरत नहीं है कि जब तक बी ज़ीरो नहीं होता और बी को मैं एक एक वैल्यू से डिक्रीमेंट करती जा रही हूँ, ठीक है, एक एक वैल्यू से डिक्रीमेंट जब मैं कर रहा हूँ, और टी में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं टी में 56 ऐड कर रहा हूँ, तो मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप चलेगा 876 बार, और टी में ए कितनी बार ऐड होगा, ऑब्वियसली 876 बार। तो अगर किसी भी नंबर में 56 ऐड हो रहा है कितनी बार, 876 बार, तो ऑब्वियसली आंसर तो ये होगा ना 86 इंटू 876। अब आपको ये कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, 6 इंटू 6 यानी कि 36, जो कि लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 6, तो आपको किसी की भी दिख रही है, जी नहीं, तो आप ऑप्शन बी लगा सकते हैं। अगर आप सेटिस्फेक्शन के लिए मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, वरना आपको ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो कि आपको देख रखा है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आप फंक्शन को जब आप सॉल्व करने बैठे तो रेदर देन आप उसको ड्राई रन करें, आप उसको ऑब्जर्व करें कि वो बेसिकली मुझसे ऑपरेशन क्या करवा रहा है, और आप डायरेक्ट उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोड टू सॉर्ट गिवन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, रीड साइज, रीड A1 A2 A साइज, आपको साइज लेना है A1 A2 A साइज लेने हैं, i इक्वल टू 0 वाइल i इज लेस देन साइज, j इक्वल टू i प्लस 1 वाइल j इज लेस देन साइज, इफ a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j देन दिस ऑपरेशन। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि प्रोग्राम मुझसे क्या बोल रहा है। अब ये कोड है टू सॉर्ट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, आपके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का एक कोड है, ठीक है, और हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है सूडो कोड में, ना तो हमें इसमें आउटपुट देना है, ना हमें किसी की वैल्यू देनी है, कुछ भी नहीं देना है, हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि कहीं कहीं पर हमें एरर फाइंड आउट करना होता है, कहीं कहीं पर हमें आउटपुट देना होता है, तो इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। अब लाइन 4 लाइन 6 लाइन 7 या कोई भी एरर नहीं है, तो बेसिकली आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, साइज इनपुट लिया आपने, A1 A2 दो एरे लिए, उसके बाद आपने ये साइज़ ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, आपने i इक्वल टू 0 करा, i एक लूप चलाया जो साइज़ तक जाएगा, j प्लस 1 यानी कि i एक लूप चलाया जो 0 से लेकर साइज़ तक जाएगा। आप j एक लूप चला रहे हैं जो i प्लस 1 से लेकर साइज तक जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली अगर आपने सॉर्टिंग पढ़ी होगी तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है। तो बबल सॉर्ट का जब प्रोग्राम है तो आप देखेंगे कि कंडीशन क्या है, कंडीशन है a ऑफ i इज लेस देन j, कि जो मेरा पहला एलिमेंट है अगर वो छोटा हो जाता है बड़े एलिमेंट से तो मैं बड़े एलिमेंट को इधर ले आऊँ और छोटे को इधर ले जाऊँ। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम है, तो आप सिंपली कह सकते हैं लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 लाइन नंबर 4 5 6 और 7, लाइन नंबर 7 में आपका एरर है, जो कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
तो आपको ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए प्रोग्रामिंग के, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या होगी, उस पर हमें बात करनी है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को अगर आप किसी भी लिंक लिस्ट में सर्च कर रहे हैं तो बेसिकली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n ही होगी, रेदर देन इट इज़ एन असेंडिंग, it is a sorted array or something. So you can apply binary search over there and time complexity will reduce into log n, but n log n तो कभी भी नहीं होगी और big O of 1 भी नहीं होगी अगर वो हैश मैप नहीं है तो। ठीक है, तो none of the mention भी नहीं है, तो big O of n is the time complexity is the correct answer। तो आपका आंसर ऑप्शन ए। देखा कितनी आराम से हम कितने सिंपली कर पा रहे हैं। ऑप्शन अब क्वेश्चन 8 की तरफ जा रहे हैं। इन द वर्स्ट केस द नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू सर्च अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ एंड फॉर अ गिवन एलिमेंट इज। अब वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन जो होने हैं, कोई एक लिंक लिस्ट दी हुई है सिंगली, उसमें आपको लेंथ n दी हुई है, तो कितने कंपैरिजन आपको करने होंगे वर्स्ट केस में उस एलिमेंट को फाइंड आउट करने। तो वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस होगा कि वो एलिमेंट जो आपको फाइंड आउट करना है वो बिल्कुल लास्ट में है, तो आपको सारे एलिमेंट से कंपेयर करना ही पड़ेगा इंक्लूडिंग द लास्ट एलिमेंट। अगर वो है ही नहीं उस जो हमारा एरे है उसमें, अगर ये लिंक लिस्ट है उसमें है ही नहीं, तब भी हमें n कंपैरिजन करने होंगे, तो बेसिकली n आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितने आराम से हम कर पा रहे हैं, बहुत इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, कौन सा सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देगा बिग O ऑफ n। n फैक्टोरियल, n log n की पावर c, where c can be 1 2 3 और एनी अदर कांस्टेंट। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्व खुद ही समझना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि n फैक्टोरियल तो हो ही नहीं सकता, बहुत तगड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। n log n नहीं हो सकता क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n की पावर c हो सकता है, हम कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि n की पावर अगर 0 हो गया तो। ठीक है, तो इट में भी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो अगर आप को प्रोग्राम में c की वैल्यू 0 से दी हुई है, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर बिग O ऑफ 1 हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई मेंशन नहीं करी गई है कोई भी कंडीशन, तो आप सीधे बिना देखे बिग O ऑफ n पर लॉक कर आंसर कर देंगे, जो कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि अगर आपको c की वैल्यू 0 दी होती तब ही वो कंडीशन हो सकती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, आपकी बेस्ट परफॉर्म कर जाए, लेकिन c की वैल्यू 2 3 4 कुछ और भी तो हो सकती है ना। तो इसलिए हम जनरल टर्म में लेके बिग O ऑफ n को अपना करेक्ट आउटपुट मानने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वरना अगली वीडियो में 10 क्वेश्चन और हम करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन अपना जल्दी से देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम द फॉलोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, कितनी बार ये हमारा लूप चलने वाला है। तो CH एक वेरिएबल ले लिया b, वाइल CH a और z के बीच में जब तक है तब तक चलता रहे CH++। तो हमें पता है कि a और z के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26, और हमारा जो लूप स्टार्ट हुआ है वो हुआ है b से, यानी कि एक अल्फ़ाबेट हम छोड़ चुके हैं, तो 26 - 1 दैट इज़ नथिंग बट 25। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सूडो कोड समझ में आया हो, आपको समझ में आया हो हम अप्रोच कैसे करते हैं प्रोग्राम्स को, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम 10 और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मेरे पास पूरी शीट है, 10 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच जाए और कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।